देखो आपका जब भी ये देखो, आप अलग क्यों है ये क्वेश्चन, आप ऊपर का डिग्री देखो, स्क्वायर में है वो, यानी 2 हो गया। नीचे का डिग्री देखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे या 2 आएगा। सेम है। जब सेम हो या ऊपर का ज़्यादा हो नीचे के कंपेयर में, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे हमने बता ही दिया था। पहले आप लिखोगे किस पे डिवाइड करोगे, 1 - x² में। किससे, इससे। तो आप डिक्रीजिंग पावर में लिखोगे तो -2x² पहले लिख लोगे। ये समझ में आया क्यों हमने लिखा पहले? डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग पावर में मतलब क्या, कि पहले जिसका पावर ज़्यादा होगा वो पहले टर्म लिखेंगे, फिर उससे कम जिसका होगा फिर उससे कम। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² आएगा ना, और फिर प्लस का x आएगा। ये समझ गए? डिक्रीजिंग पावर में हमने इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, तो इधर नहीं लिखा है, इसको भी हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, -x² +1। ठीक है, अब पास आपका डिग्री सेम है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो देखो आपका जब कैसे डिवाइड करते हैं हमने बताया था, x² में किससे डिवाइड करोगे, -2x² से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² कैंसिल, 1/2 आ गया। 1/2 टाइम्स हमें ले जाना है। अब 1/2 का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले कंप्लीट से करते हैं। तो जब इससे करोगे तो ये आपका कैंसिल होकर कि ये आ जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -x² +1/2x। बस समझ में आई? तो जब यहाँ लिखोगे -x² +1/2x और सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन सब्ट्रैक्ट करते समय चेंज करते ये टर्म कैंसिल, ये आपका आ गया 1 - ½ x। ठीक है, ये आ गया। यहाँ डिग्री कितना आ गया, 1 है। एक्स का पार क्या है, 1 है। डिग्री में एक्स का पार ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ अब आप फर्दर क्या डिवीजन करोगे, नहीं ना, हमने क्या क्या था यहाँ पे, जब डिग्री कम हो जाए कंपेयर टू दिस वन, स्टॉप। ठीक है, अब आप स्टॉप हो गए तो आप क्या लिखोगे, इसको ब्रेक करके 1/2, ये मेरा फ्रैक्शन जो क्वेश्चन आया ये, उसके बाद क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, 1/2x अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड को आप इस तरह भी लिख सकते हो, यही लिखा था, इसी को तो लिखा है यहाँ पे, तो आप ऐसे ही लिख लो। हमने ऐसा क्यों लिखा वो बताते हैं अभी। हाँ, ये 8th क्लास में बताते हैं। ठीक है, समझ गया, इतना समझ गए तो आप देखो। अब हमें देखो फिर से, अब ये फ्रैक्शन करना आप लर्न कर चुके हो। ठीक है, ये पार्ट इस तरह के फ्रैक्शन आप कर चुके हैं। ये कौन सा फॉर्म है, px + q/(x - a x - b), यही फैक्टर के फॉर्म में ना, दिख रहा है अभी तक जो किया है, उसी फॉर्म में है ना ये। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, और ये px + q का फॉर्म है। यहाँ फ्रैक्शन आ गया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं नंबर। ठीक है, लेकिन px + q का फॉर्म है कि नहीं है, तो वही आपका कर चुके हो। ये कैसे लिखोगे इसको, a/x लिखोगे +b/(1 - 2x)। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन यहाँ पे क्विकली लिख लिया, a मल्टीप्लाई में 1 - 2x प्लस b इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू पुट किया 0, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, a की वैल्यू आ गई 1। दिख रहा है, ये 0 हो गया। तो ये तो लिखा हुआ है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन, ये ये कौन सा ये, इसका इंटीग्रेशन तो आप फाइंड कर लोगे ना, हमें तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, इसीलिए तो हम तो पार्शियल में ब्रेक करके कर रहे हैं ना, समझ रहे हो।
इसका तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1/2x आ जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ इसको फिर से हमें क्या करना होगा, पार्शियल का अप्लाई करके ब्रेक करके अलग अलग टर्म लिखने होंगे। ठीक है, तो इसलिए फिर से हमने इसको पार्शियल को ब्रेक करके फॉर्म में लिख लिया। और फिर इसके बाद आप करोगे तो आप देखो पुट कर रहे हो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स इज इक्वल टू जीरो ही पुट करोगे। तो यहाँ पे ये जो पार्ट जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, एक्स एज इक्वल टू हो गया वन हो गई। अब सेकंड में आप एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1/2। क्या दिख रहा है, जब 1 - 2x इज इक्वल टू कैसे ये हम लिख दे रहे हैं, नहीं है समझ में आ रहा है तो ये आप सेकंड में क्या करोगे, 1 - 2x इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये पुट करोगे सेकंड में, सेकंड टाइम्स, तो आपका ये पार्ट जीरो हो जाएगा। इसमें जब यहाँ पुट किया तो 1 - 1/2 यानी 1/4 हो गया। और इधर आप पुट करोगे b इज इक्वल टू 1/2, तो ये 3/4 हो गया और ये 1/2 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3/4 अपॉन 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे वो, इधर आपका 3/4 आ रहा था। कई सारे स्टेप्स आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो समझ आ गई। ये इतना कैलकुलेशन समझ में आता है ना। चलो तो ये समझ गए, ए और बी की वैल्यू आ गई। फाइनली हम फिर से अब इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट पार्ट पे लिख रहे हैं। फ्रैक्शन को आप लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी आ, पहले इंटीग्रेशन वैल्यू लिखो, अब स्टेप फॉलो करो आप। ए की वैल्यू लिखा 1/x हो गया, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 प्लस 3/2 1 - 2x। ये किसको लिखा, इसको लिखा था 1 - 1/2x अपॉन में जो भी था हमारा x 1 - 2x को। ठीक है, तो फाइनली जब आप इंटीग्रेशन अब फिर करोगे तो फिर वहाँ वैल्यू पुट कर दोगे इसकी जगह पे। तो 1 - x² x 1 - 2x dx इज इक्वल टू लिखोगे हाफ प्लस 1/x प्लस 3/1/2x। ये समझ गए, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 1/1। जब आपने इस फॉर्म में लिखा था तो इसकी वैल्यू ये आ गई और हाफ पहले से था। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन किया तो 1/2x हो गया, 1/x का करोगे तो ln x आ जाएगा, और इसका आप करोगे तो क्या आएगा बताओ, इस 3/2 है, b की वैल्यू 3/2 है, a की वैल्यू 1 आई है, तो 1/x हमने लिख दिया, b की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ 3/2 लिख लो आप। तो एक बार सोच लो हमने क्यों पूछा है, कुछ सोच के ही पूछा होगा। क्या सोचना है यहाँ पे, हर जगह हम ब्लाइंडली 1 - 2x लिखेंगे कि x के कोफिशिएंट को भी देखोगे ना। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x का कोफिशिएंट केवल 2 दिख रहा है, और देखो ध्यान से -2 दिख रहा है समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए कहा कि आप यहाँ पे -2 से भी डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया x/2 प्लस ln mod x। ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ वैसे वैसे ही किया। चेंज केवल ये हुआ कि जब डिग्री सेम हो गई तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ गए कैसे हुआ अलग चेंज क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अलग फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको भी बता रहे हैं। हाँ देखो, आप पे क्वेश्चन दिए हुए है आपका x/x² प्लस 1 और x-1 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इस फर्स्ट हमें इसे ब्रेक करके इसको लिखना होगा पार्शियल फ्रैक्शन में। देखो आपको ध्यान रखो कैसे, एक फैक्टर आपका लीनियर है, लीनियर वाले के लिए हमें पता है कैसे एज्यूम करना है, a/x-1। हमने कहा किसी को पहले लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप x² प्लस 1 को ही पहले लिखो। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर नहीं होना है, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं, bx प्लस सी ऐसा कुछ, a ले लिया है तो कुछ नया वेरिएबल लेंगे bx प्लस सी, क्वाड्रेटिक से छोटा डिग्री लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक से छोटा क्या होगा, लीनियर होगा, तो हम ये सिर्फ bx प्लस सी क्यों लिखा समझ गए, और नीचे क्या हो गया x² प्लस 1 हो गया। समझ गए,
अब बस अभी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब ए और बी की और सी की। तो फर्स्ट वही आप ऐसे ही करो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। एक फैक्टर तो आपको इजीली मिल जाएगा जो लीनियर फैक्टर है, क्या पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे। दूसरे के लिए थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये पार्ट देखो जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ए की वैल्यू हो गई 1+1, और ये 1 हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए देखो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, एफर्ट करना होगा। कैसे, वही वही एक्सपेंड करना होगा आपको। एक्सपेंड समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर आएगा, राइट साइड में एक्स स्क्वायर फैक्टर कलेक्ट कर लो। यहाँ से ए आएगा, आएगा कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर करोगे ए आएगा। दूसरा में इधर से मिलेगा, किधर से, बी एक्स स्क्वायर को एक्स से जब करोगे तो क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर आएगा, यानी फैक्टर बी एक की हो गया, ए प्लस बी आया। कैसे, सेकेंड फैक्टर मिलेगा मैं एक्स का प्लस एक्स, इधर से एक्स का नहीं मिलना है, इधर से देखो जब सी का एक्स से करोगे प्लस सी मिलेगा, ठीक है। और बी एक्स का जब -1 से करोगे तो माइनस बी एक्स। अब इसके बाद देखो इधर कांस्टेंट मिलेगा, प्लस का ए इधर से मिल गया, और इधर देखो सी का जब -1 से करोगे तो माइनस, ये आपका लेफ्ट साइड में एक्स है। देखो बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब हम बी और सी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो जीरो इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, इससे आपको थोड़ी वैल्यू मिलनी है एक्स की, क्यों नहीं मिलनी है, देख लो, क्लियर कर लो डाउट। ये जीरो के इक्वल होगा भी कि नहीं होगा, एक्स तो पॉजिटिव हो गया ना एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे जीरो आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये तो जीरो के होना ही नहीं है इक्वल। तो वही आपका वो जो तरीका है ना, जो पुट करके 1/1 करते थे, वो फेल हो गया यहाँ पे। तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे, यही अप्रोच करेंगे, हमने कहा ना थर्ड मेथड याद किया था ना, वहाँ पे कंपेयर भी करना पड़ेगा, जब हमें रिक्वायर्ड होगी तो बताएंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ रिक्वायर्ड आ गई, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब आपके नीचे क्वाड्रेटिक होगा ऊपर कुछ लीनियर, ठीक है, तभी आएगा। तो अब क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, कंपेयर वही जो हमने किया था, कंपेयर सेम कोफिशिएंट। तो भाई आप जब सेम कोफिशिएंट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है, तो इसका ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स का इधर कोफिशिएंट है 1 है, इधर क्या आ रहा है c-b, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इधर टर्म कांस्टेंट है नहीं है, तो a माइनस सी किसके हो जाएगा, 1 0 के, ठीक है। इतना समझ गए। a की वैल्यू फाइंड कर रखी है, किसी एक में पुट कर दो b की वैल्यू आ जाएगी, ये इसमें पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2, इसमें पुट कर दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी +1/2, ठीक है। इससे वेरीफाई कर सकते हो सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है थर्ड इक्वेशन से। इस वाले में आप जब पुट करोगे हाफ माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। अगर सेकंड वाले पुट करते हो तो बी की वैल्यू हाफ पुट करोगे, यहाँ पे सी माइनस हाफ हाफ क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 1/2 इधर जाएगा, 1 से सेपरेट करोगे 1/2 ही आएगा। ये माइनस को प्लस किया कि नहीं किया, ठीक है, तो हाफ ही आना है, ठीक है। ए बी सी हमें यही, मेरा टारगेट तो यही था फाइंड करना। अब इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे, ठीक है, ए बी सी फाइंड कर लिया। अब इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आप जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी आई 1/2, तो 1/2 x-1, बी की वैल्यू हमारी आई थी क्या रही भाई, -1/2, तो माइनस बी एक्स हमने लिखा है, तो -bx प्लस सी की वैल्यू 1/2 है, अपॉन में x² + 1। ये समझ गए, हमने किसको लिखा है, इसको लिखा है। अब आप इंटीग्रेशन करोगे दिस वन, अब बस ये करने का यही इंटेंशन था कि ये सिंप्लीफाई थोड़ा हो जाए। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो 1/2
पहले इस तरह लिख लेना, स्टेप मार्किंग होती ना, इसीलिए हमने कहा कि भाई ऐसे लिख लो आप पहले। ठीक है। अरे दो हाफ हम कहाँ से लिख दिए, एक हाफ तो है ही नहीं ना। ये आपको हाफ अगर कॉमन करते हो तो यहाँ आ जाएगा -x+1 आया। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। किसमें? इसमें? इस वाले में? अरे डिवाइड वाइड जो हमने करना था कर लिया। अब यहाँ देखो क्या हमने डिवाइड करके जो किया इतना कुछ, उससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप क्या करोगे, इसको फिर से ब्रेक करके कैसे लिखोगे, अलग अलग कर लो। कैसे? अब देखो ये आपको दिख रहा होगा ln ये x-1 है, ये हाफ ऑफ ये, इसको देखो x² + 1 को एज्यूम करोगे t, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो ये x dx इज इक्वल टू dt/2। समझ में आया? तो ये हो गया आपका dt/2, तो यह dt/2 हो गया, dt/2, और ये t माइनस में साइन आ रहा है बाद में। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले पे है। ऊपर देख रहे हो एक्स वगैरह नहीं है, तो क्या है, कौन सा फॉर्मूला है ये, 1/a tan−1 x/, याद है? इसका फॉर्म है ये। ठीक है, तो 1/a मेरा इस केस में 1 है, तो आप कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, tan−1 x क्या है, x/a ही है। अब इसके बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन कर लो अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में जब हम करेंगे तो फाइनली जो आंसर आना है 1/2 ln का मॉड x-1 प्लस हाफ ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -½ से ठीक है, -½ और आपका ln t आएगा, और t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है, x² + 1। ये समझ में आया? और फिर हाफ का इधर भी मल्टीप्लाई कर लो tan−1 x/a, तो ये टोटल मिलकर के -1/4 हो जाएगा। चाहो तो आप एक ही स्टेप में लिख सकते थे। ठीक है, -1/4। ठीक है, आप अगले स्टेप में लिख लेना। तो 8th क्वेश्चन उसी तरह, ये भी होमवर्क आप नोट करके आओ। ठीक है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आप देखो फिर से क्या हो रहा है, फैक्टर वगैरह ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। देखो फैक्टर करना पड़ेगा। ये देखो आपका x² कॉमन है, x-1 इधर -1 कॉमन है, ये फिर से फैक्टर a² - b²। ठीक है, -1 का इधर, ये x² कॉमन है इधर से, x-1 इधर -1 कॉमन है, x-1 दोनों में क्या कॉमन है, फिर देखो आप x² - 1 का फिर से फैक्टर कर दिया, x+1 x-1, तो टोटल x-1 का स्क्वायर आ गया, एक x+1। ये किस फॉर्म में आ गया, एक रिपीटिंग का आ गया, एक आपका फैक्टर। सेम नहीं है भाई, वहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया था, अभी क्वेश्चन जो किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, यहाँ रिपीटिंग का है।
ये इसको किस फॉर्म में लिखोगे आप? ए बाई एक्स प्लस वन प्लस, देखो इधर, बी बाई एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का, इसको इस फॉर्म में लिखोगे। अच्छा, तो एट्थ वाला इसी फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म का भी हमने क्वेश्चन बताया नहीं बताया ना? एक क्वेश्चन कर लो, ये नोट कर लो यहाँ तक। फिर इसके बाद हम इसके आगे कैसे अप्रोच करेंगे, वही तरीका है। 3x+5 को आप क्या लिखोगे, ए इंटू, जब आप एलसीएम लोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट 3x+5 अपॉन में x-1 का स्क्वायर और x+1 है। इधर आप क्या करोगे, a बाई x+1 लिखा है प्लस b बाई x-1 लिखा है। ये समझ गए फॉर्म कैसे लिखा? यही फॉर्म तो हमने लिखवाया था ना। जब आपका कोई इस फैक्टर आप रिपीट हो रहा हो तो इसी तरह लिखोगे, दो बार इसको ये लिख लिया, जिसके लिए दो बार लिख लिया, और इसको एक बार लिखा, ठीक है। अब आपको इसका देखो यहाँ पे, जब आप फैक्टर इसका लोगे तो x+1 आएगा और x-1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? फैक्टर जब हम एलसीएम लेते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लेकिन जब आप इसका लेंगे, आपको जब लेंगे एलसीएम वगैरह, तो जो हाईएस्ट पावर होता है कॉमन, वो ही लिखते हैं ना यहाँ पे। जैसे x-1 का एक पावर है, एक माइनस ये 2 पावर है, तो हम एलसीएम करते समय क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। श्योर है कि डाउट है? क्लियर है? देखो यहाँ पे मेरा कॉल आया था, वो गलती से लग गया था, ठीक है। एक्चुअली किसी का और का भी नाम खुशी है, तो बार बार मेरे दिमाग में डायल करते समय बार बार वही हमारे दिमाग में आ जाता है कि उसी को रिंग हो जाता, ठीक है। नाम चेंज करना पड़ता है, इसीलिए नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे। देखो आप, तो ये देखो आपका, जब एलसीएम इसका इस तरह का नंबर का लेते हैं तो आप क्या करते हो कि जो हाईएस्ट पावर होता है x क्यूब, इसके इसमें क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एलसीएम हो जाएगा, पढ़ा होगा 10th में एलसीएम वगैरह करना। सिमिलरली सेम पैटर्न पे अभी फॉलो कर रहे हैं। जब x-1 भी है, x-1 का स्क्वायर भी है, तो आप पहले हाईएस्ट पावर को लोगे, फिर इधर से x+1 तो डिफरेंट हो गया, तो आपका इसका एक ही पावर है, तो आपका x+1 हो गया, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो एलसीएम लेते समय ले लिया, वो कंप्लीट हो गया। भाई डिवाइड करोगे, x+1 कैंसिल, ए के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, x-1 का स्क्वायर का, ध्यान रखना। बी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका एक फैक्टर डिवाइड करोगे तो x-1 रह जाएगा। यहाँ पे दो पावर यहाँ पे है, x-1 से डिवाइड करोगे x-1 रह जाएगा और x+1 भी रह जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा, x+1 और x-1। ये बात समझ गए। और सी में तो ये आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x+1। ये समझ गए? हेलो, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए थोड़ा सा देख के करना, ठीक है, इसीलिए। ये अब इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूरा वर्क इसी पे बेस्ड है। अगर ये गलत हो जाएगा तो भाई फिर आगे कुछ करने से फ़ायदा नहीं है। मिक्स वाला आता ही, ठीक है, एक क्वेश्चन मिक्स का आएगा, तो हमने कहा कि भाई देख लेना आप, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये आपका हो गया। अब हम वन बाई वन देखो, एक दो वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएंगी। ये यहाँ पे देख रहे हो लीनियर है, और ये ए और बी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो पहले पुट कर लो आप, x+1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की क्या वैल्यू पुट करनी होगी, -1। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू -1 + 5। ये समझ में आया क्या हुआ? ये पार्ट 0 हो जाएगा, जब आप पुट करोगे देख रहे हो कि अब 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया,
तो यहाँ पे -1 पुट किया तो -1 और -1 -2 हो गया, जिसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इधर सॉल्व किया तो ये आपका प्लस का 2 आ रहा है और इधर प्लस का 4 आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? ठीक है। सेकंड आप पुट करोगे क्या, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो भाई पुट करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 होगा, ये 0 होगा, हमें c की वैल्यू मिलेगी। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो b 0 हो जा रहा है, a भी 0 हो जा रहा है, तो हमें c की वैल्यू मिलेगी। तो c आप लिखोगे तो इधर क्या लिखोगे, 3 इंटू 1 प्लस 5, और ये इधर लिखोगे 3 इंटू 1 प्लस 1 लिखोगे, तो ये c2 हो गया और ये इधर 8 हो गया, तो c की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, दो आपकी वैल्यूज मिल गई। थर्ड के लिए फिर से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, अब वही करना होगा, क्या एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ रहे हो, 4 मार्क्स वाले। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम थर्ड स्टेज में इसको एक्सपेंड करके सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अलग से जोन है, देखो आपका ध्यान रखना कैसे, हम तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट देखो, जब इसको एक्सपेंड करोगे आप, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैक्सिमम हमारा पार आना है एक्स स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या इसका कोफिशिएंट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, जिसका मल्टीप्लाई ए से करोगे क्या आएगा, ए। दूसरा टर्म इधर से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर -1 आएगा, ये x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा कि नहीं। तो b आएगा यहाँ से, प्लस का b, इधर से एक्स स्क्वायर का टर्म मिलना है, नहीं मिलना है, प्लस अब हम x का टर्म लिखेंगे। ठीक है, x का देखो आप यहाँ पे एक्सपेंड किया तो -2x आया ना, -2x आया तो -2a आएगा, यहाँ से -2x आएगा ना, एक्सपेंड करोगे ये आएगा, एक्स स्क्वायर का तुमने लिख लिया, -2a जब x का लिखोगे तो -2a आ जाएगा। इधर से देखो x क्या आएगा, x का कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 आना है, जो x का कुछ नहीं आना है, यहाँ से x का मिलेगा, फिर से हमें c मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमें जब एक्स स्क्वायर एक्स हो गया तब हमें कांस्टेंट ही मिलना है, इधर से क्या मिलेगा, a मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, -1 आ रहा है, -1 का b में करोगे तो -b मिलेगा, -1 एक्स स्क्वायर -1 मिल रहा है ना, b -1 में मल्टीप्लाई करोगे b का तो क्या आएगा, -b है, तो b -b मिलेगा। देखो हमने कहा ये लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, जब आप खुद से करोगे तो तब पता चलेगा। ठीक है अभी हार्ड लग रहा है तो हम क्या कहते हैं, एक्सपेंड ही कर दे क्या। ये तो हम अपने तरीके से बताया, थोड़ा सा स्किल और डेवलप होने के लिए बताया कि भाई इस तरह भी कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, कर लोगे, श्योर है। भाई दिमाग भी तो उस लेवल में होना चाहिए ना ये 12th के लेवल में बता रहे हैं नहीं तो एक्सपेंड करने का तरीका तो है ही 9th क्लास में। ठीक है, 9th 10th वाले तो एक्सपेंड करके ही करते हैं, लेकिन आप 12th में हो तो उस लेवल से बता रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे, अब कोफिशिएंट को जब कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगले पेज पे लिख दे रहे हैं a प्लस बी 0 होगा, यहाँ पे स्पेस की शॉर्टेज है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं a प्लस बी 3a -2a प्लस सी क्या है, ये x का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, और आपका a माइनस बी और प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 5 है, 5 के इक्वल होगा। ठीक है, दो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, a और c। ठीक है, केवल b की वैल्यू निकालने के लिए इतना एफर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो आप सुन लो, यहाँ पे आप चाहो तो, हाँ देखो यहाँ पे आप चाहो तो कंप्लीट मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमें केवल b चाहिए होगा, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा टर्म हम कर लें कंपेयर करके। बात नहीं समझे होगे आप
ये तो हमने करके दिखाया। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू ऑलरेडी हाफ है, बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस हाफ कर लोगे, आ गया 3 2 या 5/2। बस यही हमें इतना करना था, बाकी चीज़ें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए और सी हमें पता ही है। ठीक है, तो 5/2 हो गया। तो हमने ये इसलिए इसलिए बताया कि देखो ये इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, भी करना पड़ा है। तो हमने देखो बोला नहीं कि भाई जितना रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट कलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जीरो है, तो सीधे इसके आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस आप इस फॉर्म में लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, बाकी इस आगे इस तरह लिख दोगे एक्स, बाकी ए प्लस बी आप कर दोगे जीरो के इक्वल, तो बी की वैल्यू आ गई। फिर बी की वैल्यू आ गई, तो भाई फिर हमें वही करना है जो पहले से किया है। इसको इतना जो हमने लिखा है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, फिर इंटीग्रेट करेंगे। हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब हमें फाइनली इस पर इंटीग्रेशन करना है, तो अगले पेज पे करेंगे वो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 है। तो आपका क्या लिखोगे, 1/2 एक्स प्लस वन। बी की वैल्यू आ गई है 5/2, तो बी 5/2 एक्स माइनस वन। और सी क्या है मेरा, 4 है, तो 4 प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर। 1/2 ln एक्स प्लस वन, 5/2 ln एक्स माइनस वन। अब इसका बताओ कैसे करोगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे ये इसका होता है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्या ये, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उतना कर लोगे तो फिर तो इतना करने का मेहनत बेकार हो गया। अरे ये किसका फॉर्म है, इसका फॉर्म नहीं दिख रहा है, ये ऊपर ले जाओगे पार क्या हो जाएगा। ये किसका फॉर्म हो गया, इसको रिप्लेस किया किससे, ए एक्स प्लस बी से ना। तो भाई जब इसका फॉर्म है, ठीक है, बेसिक भी याद होना चाहिए जो करके आए हो। ठीक है, आगे करते करते पीछा मत भूल जाओ, इसीलिए बोला ने। अब इसका करोगे आप, तो देखो ये अब ये पता है -1 + 2, यही करते हैं ना, यही करते हैं ना भाई इसका इंटीग्रेशन। चलो, तो क्लिक भी होना चाहिए ना, देखना है कि वही कहा कि भाई करते करते पिछला नहीं भूल जाना है हमें, कि ये वही है पीछे हमने किया हुआ है। तो ये हो गया -1, तो ये -4 हो गया। ये आपको डिनोमिनेटर भी लिखो, -1 हो जाएगा, ये -1 आएगा जो नीचे करके ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट, समझ गए। चलो आज इतने ही रहने इतने, बाकी जो हमने वो दिया देखो इस पे आपका क्वेश्चन कौन सा कर सकते हो। एक तो हमने दिया ही है, सारे फॉर्म हो गए अब। ठीक है, कंप्लीट जितने भी फॉर्म थे। देखो आगे वाला क्वेश्चन इजी है, 10th क्वेश्चन कह रहे हो। 10th तो आपका लीनियर फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, सारे तो फैक्टर लीनियर हो गए। ठीक है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का फॉर्म हो गया ना, ए बाई एक्स माइनस ए बी बाई एक्स माइनस बी, समझ गए। केवल देखना है एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, नीचे वाला देखो, आपको नीचे वाला भी दिख रहा है एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, इसका फैक्टर करोगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, फिर से ये लीनियर ही है, फिर से ये भी कर लोगे आप, कर लोगे मतलब करना। ठीक है, देखो 12th नंबर, 12th में आपका देखो डिग्री ऊपर की ज़्यादा है नीचे कम है, पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, ट्राई करना डिवाइड करके, डिवाइड की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 13 नंबर भी देखो अभी इनमें करवा ही दिया, एक आपका लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, उन्हें बता दिया। 14 नंबर आपको अभी ये किया ही है, रिपीटिंग वाले हैं, a बाई एक्स प्लस टू प्लस बी बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर।
ठीक है। 15th में देखो आपका फैक्टर करोगे एक्स टू पावर 4 माइनस 1 का, ये देखो इसका फिर से करोगे, ये समझ में आया फैक्टो? तो लिखा क्या है ये, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो लिखोगे क्या इसे, समझ गए? किस फॉर्म में आ गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया और दो लीनियर फैक्टर आ गए, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ देखो 4 वेरिएबल आ गए थे, सी एक्स प्लस डी भी आएगा, 2 तो ऑलरेडी लीनियर में चला गया, ठीक है। आप समझ गए किसको लिखा है, इसको लिखा है, किसका कर रहे हो आप, इसको कर रहे हो। तो ओवरऑल आना क्या है, 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी में क्या आना है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आ रहा है कैसे हमने कह रहे हैं? जब आप ली एलसीएम लोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। जब ये वाला आप ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब ये आप लोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस, ठीक है, तो ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है, समझ गए? इसके आगे सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालना, और फिर फाइनली आप क्या करोगे, पुट करके फिर से इंटीग्रेट करोगे, कर लोगे? आई होप कर लेना चाहिए, कर लोगे आप, ठीक है। इसके 16 हम बता देंगे, अलग क्वेश्चन है, 17 में बता देंगे, ठीक है। 18th में भी बता, अब 50 करके आओ 15 तक, ठीक है। करना मतलब करना ही है, टारगेट पूरा रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप देखो, फिजिक्स ओपन करो।